नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हमारे साथ बाबूजी हैं। आज पहुंचे हैं हमारे स्टूडियो और परेशान हैं। जानेंगे कि क्या परेशानी है, क्या समस्या है जिसको लेकर आज ये हमारे पास आए हैं। इन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम जयवर्धन शर्मा है। जी बाबूजी, कहाँ रहते हैं? मैं स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी सेक्टर 31 से रहता हूँ। सेक्टर 31 स्प्रिंगफील्ड। जी, तो बाबूजी क्या मामला है, क्यों परेशान है? मामला ये है जी, 2000 फरवरी 2021 से ये मेरे मकान के ऊपर एक लेडी रहती है जी। जिसका उसका अपना मकान भी है। अच्छा। और उसने मुझे 2021 से बहुत ज़्यादा तंग रखा है। मतलब उसने कोई ऐसा एलिगेशन नहीं छोड़ा जो हमारे खिलाफ नहीं लगाया हो। 2021 में इसने हमसे झगड़ा किया। उसके बाद इसने फिर क्या किया, अपनी गाड़ी ज़बरदस्ती मेरे गेट पर लगा दी रंजिश के तहत, है जी, और हमारा निकलने का रास्ता बंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर गाड़ी वहाँ से फिर उसकी सहायता से गाड़ी हटवाई। उसके बाद इसने फिर हमारे कोरोना काल में ऊपर से कोड डालना शुरू कर दिया, घर में गंदगी फेंकनी शुरू कर दी, बीमारी फैलने की आशंका थी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की। उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, 2022 में इसने हमारे खिलाफ नकली कैलेंडर कटवाया, नकली एप्लीकेशन दी नकली नाम से। और जिसकी पेशी जो है अपने इसका डीसीपी के यहाँ हुई थी। डीसीपी 6 महीने हुई थी। वो थी पूजा वशिष्ठ डीसीपी थी। पूजा वशिष्ठ ने उसको बोला कि ये पार्किंग का ये काम पुलिस का नहीं है, तुम अपने ईगो के लिए तुम क्यों क्यों लड़ रहे हो उनसे। उसने उनको समझाया भी था। 6 महीने के बाद वो कैलेंडर खत्म होने के बाद फिर दोबारा एप्लीकेशन दी आई उसी पैटर्न में। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने वो चला, फिर वहाँ से ख़त्म हो गया। वो भी नहीं माना उन्होंने। फिर इसने क्या किया, एक नकली एप्लीकेशन SC/ST एक्ट में हमारे खिलाफ इसने दी। उससे पहले इसने बोला पूजा वशिष्ठ को कि जी मुझे ना ये रात को मैं ड्यूटी से आती हूँ, मुझे SC/ST कहते हैं। तो पूजा वशिष्ठ मैडम ने इसको बोला अगर तुम्हें ये SC/ST कहते हैं तो एक से बार रिकमेंड कर दो, इनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी, क्रिमिनल केस है। फिर इसने क्या करा, उसके बाद मैंने वही इसके शब्द पुलिस कमिश्नर को लिख के दिए कि ये जो है इससे मुझे हमारे पर ये झूठा आरोप लगा रही है और हमें आशंका है कि आगे देखो ये एक लगा सकती है। DG को भी दिया था मैंने, DGP SHO को भी दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इसने फिर चुपचाप SC/ST एक्ट के तहत और छेड़छाड़ का केस लगवा दिया। तो बाबूजी सबसे पहले ये क्या नाम है महिला का? इसका नाम मीनाक्षी सहगल है। अच्छा। तो ये वहीं आपके वहाँ ऊपर रहती है? इसका मकान नंबर 6 ब्लॉक नंबर 2 स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी फर्स्ट फ्लोर मेरे ऊपर रहती है। तो क्या ये हरिजन है? नहीं जी, तो फिर कैसे एक्ट लगवा सकते? ये जनरल कास्ट की औरत है और हमें नहीं पता ये इसका हस्बैंड कौन है क्या है, हमें नहीं कह सकते क्योंकि इसने जिस पर लिखा नहीं है। वैसे जिसकी हम कास्ट नहीं जानते, हमसे जानते ये साइकिल है। ठीक है। तो इसका जो वैर है आपके साथ, जो मनमुटाव है या जो भेदभाव है, वो किस बात को लेकर है? आखिर मुद्दा क्या है? ये क्या चाहती है, क्यों? ऐसा ही मुद्दा कुछ नहीं है। इसका मुद्दा क्या है ये तो वही जानती होगी। मतलब एक जबरदस्ती वाली बात है कि हमें इनके साथ बस ये कुछ ना दुश्मनी पालते रहनी है और झूठी शिकायत करनी है, इनके गेट कब्जा करना है, मुझे टॉर्चर करती रहती है। मेरी मिसेज और घर रहते हैं और मैं BP का पेशेंट हूँ, वो शुगर की पेशेंट है। हम दिन में घर पे दोनों अकेले ही होते हैं। ये तो अपने कोर्ट चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। उसमें क्या हम शिव पुराण सुनते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, तो हमारे दरवाजे पैर पड़ सकती है या जानबूझ के वहाँ डिस्टर्ब करेगी। मतलब जैसे आदमी की राक्षसी प्रवृत्ति होती है, इस तरह की बातें करती है। रात को कूदती है छत के ऊपर, हम डिस्टर्ब होते हैं। रात को 12 बजे 2 बजे मोटर चला रहे हैं पानी की, मतलब ये इस तरह की हरकत कर रही है। उसके बाद इसने क्या किया अभी, उसके बाद वो इसने वहाँ एप्लीकेशन लगा दी, FIR लगा दी। FIR होने के बाद उसमें जांच की गई। उसमें थे देवेंद्र कुमार ACP सराय, उन्होंने इसकी जांच की और जांच में वो बात बिल्कुल जो है गलत पाएगी। ना तो उसकी कोई पुष्टि हुई, ना कोई सच्चाई हुई। हमने RTI में उसके वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से कमिश्नर को लिए थे। RTI बहुत स्पष्ट होगी कि ये सारी बात इसकी गलत हैं। उसके बाद मैंने फिर कमिश्नर साहब को और SHO एप्लीकेशन दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो कोई कार्रवाई अब तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कार्रवाई किस तरह कर रहे हैं। 182 211 तो कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आज भी थाने में आया हूँ। CM विंडो में लगाई। CM विंडो से ये इससे पहले ये 2023 में CM विंडो माफी मांग चुकी है अपनी इस हरकतों के लिए। ये देखिए, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है सारे। CM विंडो माफी मांग चुकी है, ये करे इसमें देखा CM विंडो माफी मांगी है इसने। तो ये देख रहे हैं आप, पूरे कागज हैं बाबूजी के पास, जितने भी जो शिकायतें थीं वो सब हैं। और ये मामला लगभग 3-4 साल से, कितना, 4 साल हो गए जी, 4 साल हो गए। 4 साल से मामला चल रहा है और ये जानबूझ के हमें हरासमेंट करते रहती है। मेरी 65 ईयर्स की एज है, ठीक है, और मेरी मिसेज भी जो उसको भी शुगर रहती है, हम बीमार रहते हैं, जानबूझ टॉर्चर करते रहती है। जब देखो ये कुछ ना गंदगी निकाले पकते रहती है। जब भी कोई बात करने की कोशिश करो
बजाय बात करने के तू थोड़ा से बोलती है। और इसका हस्बैंड हेमंत, इसका हेमंत भी, इसका जो हस्बैंड है हेमंत राजन, वो मैं देखने धमकी दे चुका है और आते आते गाली देता रहता है। हमारे हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, कोई गाली घर के आकर निकल जाती है। इसकी माँ है जो कि आईपी में रहती है, आशा सहगल, वो अक्सर ही हाथ रहती है। वो जानबूझ के हमें टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं हर वक्त। कभी घर के आगे निकलेगी तो गाली निकल जाएगी। जब तक हम रिकॉर्डिंग हम नहीं जानते, रिकॉर्डिंग नहीं जानते तो जब तक निकल जाती है वहाँ से। मैं इतना परेशान हूँ, त्रस्त हो चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ इन लोगों हरकतों से। 4 साल इतना परेशान हूँ मैं, मेरे पास कहने के शब्द नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन वाली बात ऐसी है, मैंने वहाँ लिख के दिया तो लगभग इन बातों को 6 महीने हो गए हैं, ना तो उसके खिलाफ अभी तक 182/211 केस दर्ज हुआ है, ठीक है, ना इसके खिलाफ पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई की है। सिविल मैटर होते हुए पुलिस अटेंड कर रही है इस केस को। जो प्रॉपर्टी मैटर तो पुलिस के जुडिक्शन में नहीं आता, उसको अटेंड कर रहे हैं और वहाँ को सुनने को तैयार नहीं है कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, सीएम को भेजा मैंने, डीजीपी को, सबको भेजा मैंने। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि ना तो शांति, हमें तो शांति जीने दे रही और अपनी ज़िंदगी शान से काट रही है। जबरदस्ती गाड़ी खड़ी कर रही है मैंने, और जब भी हम गाड़ी खड़ी करने की कोशिश करते हैं ये झगड़ा करती है, गालियाँ बकती है। जैसे मैंने अभी लगभग कब की बात थी वो, जब हम वहाँ गए थे 30 नवंबर 2023 को इसकी माँ ने और इन्होंने मेरी गेट जबरदस्ती गाड़ी लगाई। मैंने उसको मना किया तो उसने बोला कि अगर तुम मुझे गाड़ी खड़ी नहीं करने दोगे तो हम तो एक और नया कोई गंभीर आरोप लगा देंगे, नहीं एफर्ट लगा देंगे, इसके शब्द हैं, धमकी दी है। उसके बाद जैसे हम गेट सफाई भी करते हैं खोलने के लिए तो गालियाँ देती है। ये मीनाक्षी सहगल भी एक दिन, और हेमंत, मीनाक्षी सहगल और इसकी माँ आशा सहगल, तीनों। उसके बाद 14/7/24 को, अभी 6 महीने पहले हम बाहर से आए थे, तो हमने जैसे ही अपना गेट सफाई करने की कोशिश करी तो इसने आकर हमें, इसने मीनाक्षी सहगल ने गालियाँ देनी शुरू करी, हमसे झगड़ा करना शुरू करा। मतलब कहने का ये है, जब भी गेट खोलने की कोशिश करते हैं जब गालियाँ देती है और ये बदतमीजी करती है। तो बाबूजी आप क्या चाहते हैं, आज आए हैं हमारे पास तो हमारे माध्यम से क्या कहना? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये हमें शांति जीने दे और प्रशासन से हम सहयोग की अपील करते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है। एक नागरिक जो है पुलिस के पास नहीं जाए तो कहाँ जाएगा? तो हम प्रशासन से भी और प्रशासन से उसकी न्याय की उम्मीद करते हैं और ताकि हम शांति जी सकें। और जबकि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई ऐसा वैर नहीं है उससे? मेरा तो कोई व्यक्तिगत तो है नहीं इससे जी है जी। अब उसका क्या है तो मैं नहीं कह सकता उसके मन में क्या है। हाँ, तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, 65 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति जिनके ऊपर एक कोई महिला रहती है ऊपर वाले फ्लोर में और वो इन्हें लगातार परेशान करती है। स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी है, सेक्टर 31, हाउस नंबर कितना है? मकान नंबर 6, मकान नंबर 6, ब्लॉक 2। तो बाबूजी परेशान हैं और ये कोई आजकल की बात नहीं है, लगभग जैसा बता रहे हैं 4 साल हो गए। 4 साल से इसी तरह से इन्हें परेशान किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है और ये तंग आ गए हैं। कोई भी पुलिस की कोई मदद नहीं मिल रही पुलिस की तरफ से भी, इसलिए आज मीडिया का सहारा लिया 4 साल बाद, क्योंकि देखते रहे कि आज नहीं कल परसों सही हो जाएगा, क्योंकि कोई वाद विवाद नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं था जिससे कहीं जा सकते। लेकिन पुलिस में शिकायतें की ताकि हमारा जो पुलिस में सुनवाई हो और जो ये बेवजह जो परेशान कर रही है वो ना करे। लेकिन उसके बाद जी एक और कहना चाहूँगा मैं, जी सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि ये पहले झगड़े का माहौल बनाती है, हमें उकसाती रहती है, उसके बाद वो पूरा मैटर आए थाने में जाकर रिपोर्ट कराती है। पहले खुद ही माहौल बनाती है पूरा झगड़े का कि भाई किस तरह उकसाए में है और फिर वहाँ थाने पहुँच जाए। मैं उस बात से इतना त्रस्त हूँ, रात के 12 बजे कूद रही है ऊपर, कभी रात को जोड़े शोप जा रहे हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ब्राह्मण आदमी हम, ठीक है जी, और हम हमारी पूरी दिनचर्या से सारी खराब कर रखी है। हम घर में चैन से नहीं रह सकते, डर के और दहशत के साथ जी रहे हैं, डर के साहे में जी रहे हैं कि क्या पता कब कौन सा वो इल्ज़ाम लगा दे, कब क्या कर दे, इस तरह से। तो आज बाबूजी अपील कर रहे हैं, प्रशासन से भी अपील करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए और इन्हें न्याय दिला जाए ताकि ये चैन सुकून से रह सकें। आप समझ सकते हैं, बुजुर्ग हैं दोनों ही और बीमारी से भी ग्रस्त हैं, तो इन्हें चैन सुकून चाहिए जो इन्हें नहीं मिल रहा और किसी महिला ने ये चैन सुकून इनका छीन रखा है बेवजह परेशान करके। तो फरीदाबाद अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।